मैं अब आपके और शिवानी के बीच नहीं आना चाहती हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ लॉयर को ढूंढने, ताकि जल्द से जल्द आप इस बंधन से आजाद हो जाएं। आरोही अपनी बात बोलती हुई अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। विक्रम ने उसे रोकने के लिए अपनी आवाज तेज करके कहा, मैं जानता हूं कि तुम शादी तोड़ने की जिद लेकर क्यों बैठ गई हो, क्योंकि तुम्हारे मन में अभी भी देवेश है और तुम उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हो। अब तुम्हें इस शादी को तोड़ने का एक बहाना मिल गया है। विक्रम की बात सुनकर आरोही अपने आंसू रोक नहीं पाई। उसने रोते हुए कहा, आपने साबित कर दिया कि आपके दिल में सिर्फ शिवानी है। मैं तो आपके लिए बस आपकी माँ को खुश रखने का जरिया हूँ। अगर आप मुझसे प्यार करते तो कभी तो मुझसे आई लव यू बोलते, लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि आप ये सारी बातें शिवानी से करना चाहते हैं। उसकी बात सुनने के बाद विक्रम ने अपने मन में कहा, मैं तो कब से तुमसे ये सब बोलना चाहता था, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि कहीं तुम्हारे मन में भी देवेश के लिए कुछ होगा जिसे तुम समझ नहीं पा रही हो। तो मुझे ये सब बोलकर तुम्हारी मुश्किल नहीं बढ़ानी चाहिए। ऊपर से बाद में मुझे लगने लगा कि मैं बीमार हूं और ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा, बस इसलिए तुमसे आज तक ये सब चाह के भी नहीं बोल पाया। अपने मन में ये सब बोलते हुए उसकी आंखें अभी भी आरोही के बहते आंसू पर थी। आरोही के आंसू पोंछते हुए उसने कहा, आई लव यू आरोही, अब तो मुझे तलाक मत दो। मेरे बोलने पर अब आप बोल रहे हैं ताकि मैं आपको तलाक नहीं दूं, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप इस शादी को बचाना क्यों चाहते हैं। बिकॉज आई लव यू। अपना हाथ झटकते हुए उसने विक्रम से कहा, मुझे हाथ मत लगाओ। जिन हाथों ने शिवानी को छुआ है, मैं नहीं चाहती कि आप मुझे उन हाथों से छुए। वहां से निकलकर आरोही बस चली जा रही थी। चलते हुए वो अपने मन में बोल रही थी, इस शादी को निभाने की मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन एक तरफा कोशिश कोई कब तक कर पाएगा। मैं थक गई हूँ रोज रोज के इस इनसिक्योरिटी वाले फीलिंग से। चलते हुए आरोही सड़क किनारे पर एक बेंच पर जाकर बैठ गई। अपने चेहरे को ढककर जब आरोही रो रही थी तो उस वक्त दो गुंडे उससे कुछ दूर खड़े उसे देख रहे थे। दोनों गुंडे आरोही की तरफ बढ़ने लगे। उसमें से एक गुंडे ने जैसे ही आरोही की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, हालांकि वो हाथ आरोही को छू सके उससे पहले ही किसी ने उस गुंडे का हाथ पकड़कर उसे एक जोर का थप्पड़ मारा। मारपीट की आवाज से जब आरोही ने नजरें उठाकर देखा तो पता चला कि वो देवेश था। आरोही ने अपने आंसू पोंछे और उठकर देवेश से पूछा, इतने दिनों से मैं तुम्हारे मैसेज या कॉल का कोई जवाब नहीं दे रही थी, फिर भी तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए, और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? जब तुम रायजादा मेंशन से निकली तो काफी परेशान थी, और जब भी तुम परेशान होती हो तो तुम्हें ध्यान नहीं रहता कि तुम कहाँ जा रही हो या तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। मैं तुम्हें सेफ रखना चाहता था, इसलिए यहाँ आ गया। इसका मतलब तुम मेरा पीछा कर रहे हो, तभी तो तुम्हें पता था कि मैं परेशान होकर रायजादा मेंशन से निकली हूँ। मैं तुमसे कितनी बार बोल चुकी हूँ कि अगर मेरा और विक्रम का डिवोर्स भी हो गया तब भी मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगी, इसलिए तुम मेरा पीछा करना बंद करो। मैं यहाँ तुमसे अपने बारे में बात करने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे बोलने आया हूँ कि भाई को डिवोर्स मत दो। उन्होंने जानबूझकर तुम्हारा दिल नहीं दुखाया था। कल तक तो तुम मेरी वजह से विक्रम से लड़ने को तैयार थे, पर आज मेरे पास अपने भाई की तरफदारी करने आए हो। ऐसा क्या हो गया? और तुम्हें कैसे पता कि मैं विक्रम को डिवोर्स देने वाली हूँ? मैं सारा सच जानता हूँ, तभी तुमसे बोल रहा हूँ कि जल्दबाजी में बिना किसी सबूत के कोई ऐसा डिसीजन मत ले लो जिसकी वजह से तुम्हें आगे चलकर पछताना पड़े। क्या बोलना चाह रहे हो? साफ साफ बोलो, मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ नहीं आ रही है। दरअसल भाई शिवानी के बिछाए जाल में फंस गए हैं। मैं बस तुमसे इतना बोल रहा हूँ कि तुम एक बार भाई की पूरी बात तो सुन लो। बिना पूरी बात सुने तुम ऐसे कैसे इतना बड़ा फैसला ले सकती हो? कौन सी बात सुननी है मुझे उनकी? बताओ मुझे। क्या तुमने कभी बहुत ज्यादा ड्रिंक की है? और क्या उसके बाद तुम्हें कुछ याद रहा है? अगर तुमने ड्रिंक नहीं भी की है तो किसी नशे में धुत आदमी को देखा कि उसने नशे में कुछ भी किया, उसे उस बात का होश था?
सोचकर जवाब देना। गलती से एक बार मैंने ड्रिंक कर ली थी, उसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं था कि मैंने क्या किया। लेकिन इस वक्त इन बातों को पूछने का क्या मतलब है? अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारी इन उल्टी सीधी बातों से मेरा मूड चेंज हो जाएगा तो तुम गलत हो। मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, अपने सवालों का जवाब तुमने खुद ही दे दिया। दरअसल कल रात भाई ने शिवानी की जिद पर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिसके बाद उन्हें कुछ भी होश नहीं था। वजह चाहे जो भी हो, दोनों एक साथ तो थे। शिवानी जिस रात के लिए सालों से वेट कर रही थी, उसका इंतजार तो पूरा हो गया ना। और जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उनके बीच आना चाहिए। तुम्हें कैसे पता कि कल रात क्या हुआ था? विक्रम का तो फोन भी बंद था, क्योंकि भाई ने खुद मुझे ये सब बताया। भाई ने मुझे पूरी बात बताई कि उनके साथ क्या हुआ था। मुझे नहीं पता तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन अपने भाई की इतनी भी तरफदारी मत करो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो भी इज्जत बाकी है वो सब खत्म हो जाए। एक बार पूरा सच सुन लो, फिर तुम्हें जो करना होगा कर लेना। या आरोही देवेश की बात पर यकीन करेगी या दे देगी विक्रम को तलाक? आखिर शिवानी ने कैसे फंसाया था विक्रम को अपने जाल में? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।